नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अक्षर सर नॉलेज गेनर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे मेरे साथ। जैसा कि सबको पता है, एयरफोर्स, नेवी, XY, SSR, NDA के मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स की तैयारी मेरे यहाँ कराई जा रही है, जिसमें हम 40 सेकंड के अंतर्गत किसी भी सवाल को निकालना सीख रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक रिस्पांस अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल दे रहे हैं और अपने अप्रिशिएशंस दे रहे हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा 8859691994 पर भी मुझे भेज रहे हैं। और मेरा फेसबुक जो पेज है अक्ष क्लासेस, और बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और उम्मीद है आगे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। तो जैसा कि अभी तक सबको पता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन मिक्स करके पढ़ रहे थे। कल हमने सर्कल कर लिया था डे 5 पे, आज हमारा डे 6 है। लगभग मैंने पहले ही कहा था 10 से 12 दिन का टॉपिक है। कॉनिक सेक्शन हम कवर करके चलेंगे, इसके साथ बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, तो सबको पता ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कल हमने 2√G² - C वाले क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, आपने करे, बहुत अच्छा लगा। वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखना है। अच्छा लगे तो अपना महत्वपूर्ण योगदान यानी लाइक का जरूर देना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो पहला सवाल रहेगा हमारा, अगर दिया होगा x² + y² + 4x + 6y, सर्कल से ही संबंधित है ये भी। 0 इंटरसेप्ट ऑन x और y एक्सिस। तो इसके लिए हम बात करेंगे, तो हमारे पास g बराबर कितना हो गया, इसमें +2 हो गया, और f बराबर +3, बिकॉज हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन निकाल के। तो x एक्सिस पर हमने बात करी तो 2√4 - 1 कल वाला फॉर्मूला। बाकी वीडियो आपके रह गए हैं देखने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा इसके। ठीक है, वर्कशीट, फॉर्मूला शीट भी आपको अवेलेबल हो सकती है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसका आंसर अब बातों बातों में हमारे पास मिल भी गया। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सा हो गया। अगला आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसके लिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन, यानी डायमीटर के अंतिम बिंदु दे दिए गए हों। तो फॉर्मूला रहता है x - x1 बच्चों, x - x2 + y - y1 और y - 2 = 0। जैसे यहाँ पे से y2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन डायमीटर्स ऑफ पॉइंट 1, 2 एंड 3, 0। सो व्हेन व्हाट वी आर डूइंग देयर, तो x - 1, x - 3 प्लस y - 2 एंड y - 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलास। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा सबको दिख ही गया होगा। अब इसमें बचा ही क्या, x² + y² - 4x - 2y + 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन बनता है 5x² + 5y² + 10x + 10y + 1 = 0। तो इसमें पॉइंट निकाल के बताओ। अब डायमीटर तो कॉमन निकाल दिया, 5 हमारे पास, -1 - -2 आंसर हो गया, देखते ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन गिवन सर्कल इक्वेशन x² + y² - 6x - 8y + 1 = 0, 1 point of diameter are 7 and 5, find the second vertices। तो what is the formula we are using there, x1 + x2/2 बराबर y1 + y2/2। तो आंसर हम लगा देंगे। एक बार अल्फा बराबर -1 आ जाएगा, और दूसरे में बीटा बराबर 3 आ जाएगा, खत्म हो गया। अल्फा और बीटा ही तो निकलने हैं यहाँ पे, तो वैल्यू लगा दिया, x2 की जगह 3, ठीक है, सॉरी 7, और x1 y2 की जगह 5। बाकी आपको पता ही है करना क्या है, बीटा मान लिया, इसको बराबर में 4 रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो x1 y1 इक्वेशन x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। तो फॉर्मूला t = पूरा पहुंचेगा अंडर रूट में जाएगा, तो सब कुछ अंडर रूट वाली बातें करेंगे। तो अंडर रूट वाली क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला t = √x1² + y1² + 2gx + 2fy1 और +c = 0। ठीक है, तो
इस तरीके से हमारे पास रहता है। तो अगला इसका संबंधित एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट्स 1,0 सर्कल इज x² + y² + 4x + 6y + 1 = 0, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट कर देंगे, खत्म आंसर, √6 मिल गया, खत्म। नेक्स्ट आता है 2x² + 2y² = 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, और पॉइंट दिए हैं 1,5 द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो x² + y² - 3y2 लगा देंगे, क्योंकि 2 का डिवाइड दे देंगे बराबर 0। तो हमारे पास क्या 2 + 50, इसको सॉल्व कर लेंगे, -3/2 = 7/√2, खत्म हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिक मान लो आज का, जैसे जब x² + y² = 1 दिया हो तो इस नोटा एक करना पड़ेगा। सबसे पहले जब ये 1 दिया हो तो ठीक है, यदि हमारे पास ये वैसे 1 नहीं दिया था तो इसमें हमेशा 1 करना पड़ेगा, यानी 2 कॉमन निकाल दिया। जैसे इसमें अगर 5 दिया तो 5 कॉमन निकाल, हमारे पास क्या है, x² + y² को हमेशा क्या करना होगा, 1 में ही बदलना होगा, ये आपका रूल रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तभी आपका सवाल आराम से निकल सकता है मेरे द्वारा। तो आगे टॉपिक आता है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के संबंधित, यदि x² + y, चलो ये क्वेश्चन हटाओ, 3x + 4y = क्या, लूसेंट का 18वां क्वेश्चन है, और x² + y² - 10x बराबर दिया है 0। तो एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पीछे से लगा देंगे, -k/a² + b²। तो हमारे पास 5, तो k का वैल्यू क्या आ गया, -10, दूसरा क्या आया 15 माइनस, इसमें लगा देंगे 5, और हमारे पास 15 - k = -25, और k की वैल्यू 40। ये खत्म हुआ टॉपिक। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, सर्कल के लिए कोई पोजीशन पॉइंट निकालना है। x² + y² = a² दिया हो तो x1, y1, और s1 क्या था हमारे पास, पॉजिटिव रहेगा आउटसाइड के लिए, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। s1 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा जब 0 से छोटा हो, मतलब इनसाइड, और s1 अगर 0 ही है तो ऑन सर्कल पे बात कर रहे होंगे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है, पॉइंट दिए हैं 1,2, सर्कल दिया है क्या, x² + y² = 4, तो x² + y² - 4 = 0, x या 1, 2 की जगह 4, y की जगह 4 लगाए, यानी 2 का स्क्वायर -4, तो कितना है 1, 1 क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का है हमारे पास इनसाइड, सॉरी आउटसाइड आंसर हो गया। ये आपको पता करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता ही आता है, लिख के ले लो ये बात। अगला आता है हमारे पास, कुछ आगे बढ़ते हैं, लूसेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन 24 है, जिनमें √2f² - c वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी किताब का, लूसेंट का, lx + my + n = 0। तो सर्कल का x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता है। तो माइनस का LG माइनस का MF + n = 0, खत्म आंसर। इसको पुट कर देना, इसमें करना ही क्या था, ठीक है। फिर इसके बाद 20वां क्वेश्चन आता है सर्कल का, x² + y² - 2x - 10y + 1 = 0 दिया है, पॉइंट दी है -2, -3। तो क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे, x की 2, 4 + 9 + 4 + 30 + 1, खत्म आंसर। कितना हो गया, √48, यानी 4√3 लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं RS के क्वेश्चंस की तरफ थोड़े से। तो RS के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन बनाते हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज passes थ्रू 0, 0, a, 0, 0, 1। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, हमेशा x² + y² - ax - by = 0। ये ध्यान रखना है। इसका कोई पॉइंट आता है, तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पॉइंट्स आर 0, 0, 2, 0, 0, 3। तो क्या लगाएंगे, वैल्यू लगा देंगे, x² + y² - 2x, एक ही जगह 2 लगाया, और -3y = 0, खत्म आंसर। इस तरीके से सवाल मिलेंगे।
तो इसके सवाल आप करिएगा। एक क्वेश्चन और सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल टू बी फाइंड, वर्टिस सेंटर इज 2, 3 और टेंजेंशियल इक्वेशन 3x + 4y + 5 = 0। तो लगा दो वैल्यू, x की जगह 2 लगाया, +5 = 0, यानी 0 डिवाइड दे दिया हमने, 1 करना होता है, पता ही अभी रूल पड़ा है। तो √5, 23/√5 हो गया आंसर इसका, ख़त्म। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल मिलेंगे। तो चलो, सर्कल ख़त्म हुआ। सर्कल के बाद नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू पैराबोला। व्हाट इज़ पैराबोला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी टाइम है, वीडियो को आगे तक देखिएगा, ठीक है। पैराबोला का कुछ महत्वपूर्ण इक्वेशंस हमारे पास एक कुछ इस तरीके से दिखता है पैराबोला, देखिएगा। पैराबोला के लिए कंडीशंस क्या है, कुछ ये देखिएगा, यहाँ पे ये टच करता हुआ जाएगा, जिसे हम कहते हैं फोकस। ये होता है -a, 0। इसका इक्वेशन y² - 4ac, और ये वर्टिसिस रहेगा। क्या है ये, वर्टिसिस। तो x बराबर a हो गया। तो मतलब क्या, यहाँ से अगर देखें तो फोकस क्या हो गई, a, 0। तो y² बराबर 4ax लिख सकते हैं हम लोग। ये होते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये सिर वाले को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो 0, 0 समझ आ गया होगा फोर। अब क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ y² बराबर 20x विद पैराबोला ऑफ वर्टिसिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स आर। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए 4a बराबर 20, a का वैल्यू आया 5, तो फोकस कितनी हो गई, 5, 0। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी हो गई, 5, वर्टिसिस 0, 0, खत्म आंसर, ठीक है। ये होता है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम गिवन पैराबोला वर्टिसिस और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तीनों निकालने हैं, वर्टिसिस, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन दिया है y² बराबर -16x, तो 4a बराबर -16, तो a का वैल्यू क्या आया 4, a क्या हो गया -4। तो हमारे पास फोकस कितना होगा, -4, 0। डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, x बराबर 4, और वर्टिसिस 0, 0। इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। अगला करते हैं, फॉर्म द गिवन पैराबोला y² बराबर -x, वर्टिसिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ निकालो। तो 4a बराबर -1, a का वैल्यू -1/4, x का वैल्यू 1/4, फोकस कितनी दी होगी इसमें -1, 4/0, और वर्टिसिस 0, 0, यानी पैराबोला के कुछ कंडीशंस ये हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है, गिवन पैराबोला ऑल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू पॉइंट्स 2, 3। तो y² बराबर 4ax, y² बराबर 9/2x, ये हो गया। तो 9 = 4a × 2, 2y² बराबर 9x, तो 4a बराबर 9/2। कुछ निकालने के लिए हमें हमेशा देता ही देता है। पैराबोला बहुत ईजी है टॉपिक, ध्यान रखिए, लेकिन समझने वाला टॉपिक है। अगला आता है, पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 1, 3। तो 9 = -4y, तो y² बराबर 0.1, 3 दे रखे थे, स्क्वायर मार दिया, पहले ध्यान रखिएगा, प्लस का 9x, तो 4a बराबर माइनस का 9x, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चंस बोलता है हमारे पास। क्वेश्चन आता है, गिवन पैराबोला इक्वेशन y एक्सिस पॉजिटिव इक्वल टू पॉइंट्स। अब y एक्सिस पे आ रहा है और पॉइंट दे रखे हैं 2, 3। तो x² बराबर 4ay, तो 4 बराबर 4y/3, तो 4y बराबर 4/3। तो x² बराबर कितना हो गया 4y/3, तो 3x² बराबर 4y। ये सवाल हो गया हमारे पास। अगला आता है, इक्वल ऑन x एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या, y-1 का स्क्वायर बराबर 16, x - 2। इसी को हम आगे बढ़ाना है। वर्टिस क्या दे रखी है इसने 2, 1। ओल्ड फोकस नाम की चीज़ होती है। ओल्ड फोकस कितनी हो गई हमारे पास, इसका 4, 0, और यही निकलने वाली फोकस कितनी हो गई 6, 1। और वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे हमारे पास, तो y - 3 का स्क्वायर दूसरे पॉइंट के लिए बराबर 20, x - 3। इसके लिए वर्टिसिस क्या हो जाएगी 3, वर्टिसिस 5, 3 हो गई हमारे पास पहली। ओल्ड फोकस क्या हो गई, यानी जो पुराना वाली थी वो कितनी 5, 0, और न्यू फोकस
10,3। इस तरीके से हमें सवाल मिलेंगे ओल्ड फोकस के, न्यू फोकस के। न्यू क्या होता है, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल इसका देखता हूँ, समझ आया नहीं होगा मुझे पता है पूरा, क्योंकि इतनी ईजी नहीं आता। y+4 का स्क्वायर प्लस 8x-3 ये +2 ये दे रखा है। अब क्या क्या निकालना है, पहले वर्टिसेस कैसे निकलेगी, जो हमारे पास इसका पकड़ लेंगे, एक पॉइंट ये -2, एक पॉइंट -4, ये वर्टिसेस हो गई। ओल्ड फोकस क्या हो गई हमारे पास 2,0 यानी ये वाला, और दूसरा पॉइंट 0 हो गया एक्स पे। न्यू फोकस क्या है, ये वाली हो गई। न्यू फोकस कितना हो गया, 0,-4। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स यानी x बराबर, यानी x-2 बराबर 0 यानी -2 हो गई है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो गया, -4। ये सवाल हमें करने होंगे ऐसे। और बता देता हूँ एक आध क्वेश्चन और इस तरीके से। y-3 का स्क्वायर बराबर 24, x+2। तो वर्टिसेस क्या होगी, सबसे पहले वर्टिसेस निकालने के लिए -2,3 समझ गए हो गए। ओल्ड फोकस कैसे होगी, ओल्ड फोकस 6,0 यानी 2 का उसमें देख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई मार के। फिर न्यू फोकस 4,3 हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स x+2 बराबर 6 यूनिक फोकस के बराबर, तो x बराबर -8। इस तरीके के सवाल हमें मिलेंगे, ये आपको करने हैं। डायरेक्ट्रिक्स, ओल्ड फोकस, न्यू फोकस। अगला इक्वेशन आता है एक ऑन पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, y² बराबर 4ax, तो y बराबर mx+c, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करके क्या मिलेगा हमारे पास, c बराबर a/m। तो y की वैल्यू अगर k+5 दिया है तो पैराबोला y² बराबर 16x हो जाएगा। c बराबर a/k एंड 5 बराबर 4/k, तो k का वैल्यू 4/5। इस तरीके से सवाल मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट इक्वेशन y² बराबर 4ax, तो y1 बराबर 4a x+x1, तो अपॉन 2 इसको लगा देंगे 1,4, 4a y² बराबर 20x, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10x+1, वैल्यू लगा देंगे 5x - 2y + 5 = 0, आंसर मिल जाएगा इक्वेशन। इस तरीके से आपको सवाल मिलने वाले हैं और पैराबोला जाने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगला हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें पता लग गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है c बराबर a/m फॉर टेंजेंटली, यानी टेंजेंट के लिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन पैराबोला की क्या होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y² बराबर 280 और x बराबर 80 का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। x बराबर 80², y बराबर 280। क्वेश्चन दिया होगा y² बराबर 16x, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन अलग अलग होती हैं सबकी, तो a बराबर 4 हुआ, तो x बराबर 40² और y बराबर 80²। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे, लेटस रेक्टम के बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है आगे का टॉपिक। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक मैं इतना ही करवाऊंगा, कल टॉपिक आगे बढ़ाएंगे पैराबोला के साथ ही। सर्कल कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुकी है, सर्कल कंप्लीट, हमारे पास पैराबोला आगे बढ़ चुका है। उम्मीद है वीडियो सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी टॉपिक अगर रह गया, डाउट रह गया, पिछली वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8859691994 पर मुझे भेज सकते हैं, या आपकी कोई जानकारी है सवालों से संबंधित तो मुझसे ले सकते हैं। कोई भी डिफेंस से संबंधित डाउट हो तो मेरे से जानकारी ले सकते हैं। बाकी आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिएगा, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे, कल इसके आगे हम बढ़ाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में जानेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पैराबोला भी हाफ ऑफ द कंप्लीट हो गया। पैराबोला का इक्वेशन होता है y² बराबर 4ax, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के आगे हम आज के टॉपिक में इतनी ही इजाज़त लूँगा आपसे। कल इसके आगे और अच्छा लगेगा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। आगे आने वाले कुछ दिन हमारा कॉनिक सेक्शन का जो पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आगे होने वाला है। तो सवाल करते रहिए, पूछते रहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे साथ जुड़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ। जब तक के लिए दीजिए आज के टॉपिक में मुझे इजाज़त। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर बैठें।